फतेहपुर जिले के प्रधान डाकघर में आज सनगांव के दर्जनों ग्रामीणों ने पहुंचकर बीपीएन नीरज के खिलाफ डाक विभाग अधीक्षक को शिकायती पत्र देते हुए आरोप लगाया कि बीपीएन नीरज ने सुकन्या योजना के लाभार्थी बच्चियों की 150 पासबुक लेकर फरार हो गए। आरोप लगाया कि लगभग 1 करोड़ से अधिक का गबन कर फरार हुआ। पीड़ितों ने बताया कि सरकार की महत्वाकांक्षी योजना सुकन्या विद्या धन योजना के तहत बेटियों की शादी के लिए 1000 प्रतिमाह जमा करने वाले लाभार्थियों के यहाँ से रुपए सहित पासबुक लेकर गायब हो गया, जिसके खातेधारकों ने संपर्क किया लेकिन कुछ पता नहीं चला। इसलिए आज सभी खाताधारकों ने शिकायत करने पहुंचे। प्रधान संघ अध्यक्ष नदीमुद्दीन पप्पू ने कहा कि अगर उनकी यहाँ सुनवाई नहीं होती तो उच्च अधिकारियों की चौखट पर गुहार लगाएंगे, क्योंकि ये सरकार की योजना है और घपला करने वाला भी यही डाक का एक जिम्मेदार कर्मचारी था। इसलिए सभी का भुगतान होना चाहिए और ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं सुकन्या 2 बेटियों की चला रहा था, जिसमें एक 12 साल की लड़की है, उसका जमा किया, एक 7 साल की लड़की है। मार्च के महीने में जो हमारे पास फ़ोन करके बुलाया कि सब लोग अपनी अपनी पासबुक दे दीजिए, बड़े साहब ने बुलाया है, जमा करना है, उसमें बैलेंस चढ़ना है। हम लोगों ने दे दिया, जो हर साल लेता था वापस कर देता था। अब की बार जो नहीं दिया, उसके बाद जो 13 अगस्त को आया पोस्ट ऑफिस, फिर फ़ोन किया कि आओ हमसे मिल लो आके, और हम 28 अगस्त से ज्वाइन करेंगे, उसके बाद सबकी कापियाँ वापस कर देंगे। उसके बाद जब हम लोगों को लफड़ा समझ में आया तो यहाँ इंक्वायरी हुई तो किसी का, जैसे हमारा 1 लाख रुपए जमा है तो उसमें 85,000 रुपये दिख रहा है, किसी सुकन्या में नहीं 40,000 जमा है तो उसमें 30,000 शो कर रहा है। फिर हम लोगों ने यहाँ जब आए तो यहाँ से एक बाबू गए सनगांव पोस्ट ऑफिस, इनकी औरत भी गई। इनकी औरत ने कहा कि आप परेशान न हो, वो जहाँ भी होंगे आ जाएंगे, जिनका भी गबन हुआ है। मैं 30 लाख रुपए रखे हुई हूँ, सबका पैसा वापस करूँगी, मैं गरीबों का पैसा नहीं खाऊंगी। उसके 3 दिन के बाद उसकी औरत फिर गई कि आप परेशान न हो, हमको 10-15 दिन का आश्वासन दीजिए। 10-15 दिन के बाद जब हमको कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई तो हम लोग यहाँ आए नदीमुद्दीन पप्पू के साथ, सांड़ा के प्रधान हैं, कि ये लोग हमारी मदद कर रहे हैं। हम गरीब आदमी हैं, मैं विकलांग भी हूँ। जैसा कि आप लोग यहाँ पे आए तो क्या अधिकारी से मालूम पड़ा कि वो व्यक्ति है कहाँ पे? यहाँ अधिकारी लोग कुछ नहीं बता रहे हैं कि वो आदमी कहाँ है। यही यहाँ से पता चल रहा है कि वो बीमार है कि कहाँ है, कि मेडिकल में है, कोई कह रहा है रेजेंसी में है। और उसकी बीवी जो कह रही थी कि वो रेजेंसी 3 दिन में दिखाने जाते हैं। तो मेरे बहन का घर कानपुर में है, तो मैंने उनकी औरत से कहा कि अगर बहन खिया तो वीडियो कॉलिंग करके हमारी बात कराओ। तो उसकी औरत चुपचाप खामोश हो गई, उसके आगे कोई बात नहीं किया, गाड़ी में बैठ के वापस चली गई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद नदीम खान, सनगांव से। घर आए हुए थे और क्या आश्वासन मिला और क्या मांगे रही आप? सनगांव ग्राम के 150 लोगों के सुकन्या और आरडी और एफडी का खाता यहाँ पे था। नीरज यादव यहाँ का बीपीएम था, जो डाकघर का आदमी है, सरकार का आदमी है। पुराने दौर में कई ऐसी थी जो चलाती थी पैसा जमा कराने वाली एफडी आरडी, जैसे पल सहारा, वो पूर्व में भाग चुकी थी। गरीबों का उससे भरोसा उठ चुका था, तो सरकारी डाकघर पे भरोसा था। लेकिन आज वही काम यहाँ भी हो रहा है। जो नीरज यादव बीपीएम था, कुछ दिन पहले आया, 150 पासबुकें वसूल कर, ये कहकर कि हमारे अधिकारी ने मंगाया है, और लेके गायब हो गया। जब इनको शंका हुई तो यहाँ आए हम लोगों ने, तो यहाँ भी सही जवाब नहीं मिला। यहाँ के लोगों को भी मिली भगत नज़र आ रही थी, इसलिए हम सभी लोगों को लेके ज्ञापन लेके आए कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन हमको डाक अधीक्षक जी नहीं मिले, और स्टोनो बाबू ने हमारा प्रार्थना पत्र रिसीव किया है और उन्होंने आश्वस्त किया है कि हम जल्द ही कार्रवाई करेंगे। लगभग कितने लोग होंगे? लगभग धोखाधड़ी की लगभग 150 की संख्या है। सुकन्या योजना बेटियों के लिए जो जमा होता है उसकी संख्या ज़्यादा है, आरडी और एफडी की कम है। कितना अनुमान है? कितना अनुमान जमा किया? पैसा एक जैसे 6 साल की बच्ची हो गई तो उसका 70 से 80 हज़ार रुपये हो जाएगा पर मंथ, 1,000 रुपये के हिसाब से। इसी तरह सभी 150 लोगों में लगभग जमा किया। किसी की 2 बच्ची हैं, लाखों रुपए की है। हाँ, लाखों हाँ, ये करोड़ों रुपए का गबन का मामला समझ में आ रहा है। अगर गबन नहीं करना होता तो बीपीएम गांव ना आता, सभी लोगों की पासबुक ना वसूलता और गायब ना हो जाता। अगर यहाँ से आश्वासन मिलने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती, इंसाफ नहीं मिलता, उसके आगे क्या करें? हम यहाँ से जनरल पोस्ट ऑफिसर, चीफ में डाकघर अधीक्षक के पास जाएंगे, लखनऊ में है, सब जानकारी है हमको। जिला अधिकारी के पास जाएंगे, पुलिस अधीक्षक के पास जाएंगे कि इन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाए। क्या नाम है आपका? नदीमुद्दीन पप्पू, जिला अध्यक्ष ग्राम प्रधान संगठन फतेहपुर।